जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसका अध्याय 5 हम सॉल्व करेंगे। अध्याय का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। इस वीडियो में आपको इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैप्टर का बताया जाएगा। बच्चों, इसमें आप लिखोगे वन जंतु पादप हमें लिखना है, तो जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्मजीव इसमें आ जाएगा। और संकटापन, प्रवास, संकटापन जीव, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पुनः वृक्षारोपण इसमें। बच्चों, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? उत्तर में लिखेंगे वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट बच्चों, एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल और गेंडा क्या दर्शाते हैं? तो संकटापन स्पीसीज दर्शाते हैं। बच्चों, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो ए और बी दोनों, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट बच्चों, हमारा क्वेश्चन कॉलम 1 व कॉलम 2 से मिलान कर सही युग्म चुन करके हमें लिखना है। ठीक है, जैसे कि विशालकाय गिलहरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनों की कटाई, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन। तो बच्चों, इसमें हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। ए वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? तो बच्चों, इसमें आपका डी ऑप्शन, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 2 है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। कुछ शब्द हमें दिए गए हैं। और जो पहला रिक्त स्थान है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। फिर बच्चों दूसरा क्वेश्चन वनोन्मूलन से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। इसमें आएगा वनोन्मूलन। संकटापन्न स्पीसीज का रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें आपका आएगा रेड डाटा पुस्तक। नेक्स्ट बच्चों साल, सागौन, आम, जामुन है तो वनस्पति जात हैं। और इसके बाद में कागज़ बनाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। नेक्स्ट बच्चों अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? तो तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों को मानव गतिविधियों से बचाते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। इसके बाद में बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा संरक्षित क्षेत्र न होने पर वन्य जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बड़े जंतु की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक क्यों है? तो इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से कर सकते हैं। छोटे प्राणी अधिक संवेदनशील होते हैं और पर्यावरणीय बदलावों को सहन करने में असमर्थ होते हैं। उनका भोजन और आवास भी सीमित होता है, जिससे उनके विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसके बाद में छठे नंबर का प्रश्न है आपका चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर हमें बताना है। तो छठे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा चिड़ियाघर में जानवरों को कैद कर रखा जाता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में वे खुले व प्राकृतिक आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर मनोरंजन और शिक्षा के लिए होते हैं, जबकि अभ्यारण्य संरक्षण और अनुसंधान के लिए। बच्चों नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? किए जाने वाले कार्यों की सूची हमें बनाना है। तो 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे पौधे लगाकर, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके और कचरे का सही निपटान करके मैं हरियाली बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। बच्चों यहाँ पर आपके आ जाते हैं लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। 8वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, मानव जाति भी जीव जंतु के लिए बड़ा खतरा है। वनों की कटाई, शिकार, प्रदूषण और शहरीकरण से उनका आवास नष्ट हो रहा है। इससे कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9 प्रश्न क्रमांक 9 कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा? मनुष्य पर। अब बच्चों इसके उत्तर में हम लिखेंगे मनुष्य पर वन समाप्त होने से वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा और खाद्य श्रृंखला में असंतुलन उत्पन्न होगा। इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी।
और जो सेकंड है हमारा पर्यावरण पर हमें बताना है, तो इसमें हम लिखेंगे पर्यावरण पर वन समाप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होगा, जल चक्र प्रभावित होगा और जैव विविधता घटेगी, मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं भी बढ़ेंगी। बच्चों इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, यदि ध्रुवीय भालू और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे, अपना अस्तित्व जो है लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे? उत्तर कारण के सहित हमें देना है। उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, ध्रुवीय भालू ठंडे आर्कटिक वातावरण के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं। सतपुड़ा का मर्म वातावरण उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा इस प्रश्न के लिए। बच्चों 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 11। पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहाँ उसने नदी के किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माने उसने बताया कि पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर में लिखोगे ये पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? उत्तर में लिखेंगे वे भोजन, मौसम और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में यात्रा करते हैं। फिर इन पक्षियों का उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण साइबेरियन क्रेन और फ्लामिंगो प्रवासी पक्षी हैं। बच्चों इसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन है, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण हमें बताना है। तो आंसर में होगा इसका कारण है कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों को सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और शिकार के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधियां कम होती है, जिससे बाघों की आबादी बढ़ने में मदद मिलती है। बच्चों दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न देखेंगे। किसी परितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। यदि इस परितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा? उत्तर लिखेंगे हरे पेड़ पौधे समाप्त होने पर शाकाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे उनकी आबादी घटेगी और पूरे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करेगा। बच्चे इसी के साथ में दूसरा प्रश्न है, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? तो उत्तर लिखेंगे मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ने पर शाकाहारी जीवों का शिकार बढ़ जाएगा, जिससे शाकाहारी जीवों की संख्या घटेगी और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। इसी में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? उत्तर में हम करेंगे शाकाहारी जीवों के समाप्त होने से मांसाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, इससे उनकी संख्या घट जाएगी और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, परितंत्र में सूक्ष्मजीवों का क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं और मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। वे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। बच्चों 14वें नंबर का प्रश्न है, वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं हमें लिखनी है। विशेषता में आ जाएगा वन्य अभ्यारण्य वन्य जीवों का संरक्षण, सीमित मानव गतिविधियाँ, राष्ट्रीय उद्यान सख्त संरक्षण, मानव गतिविधियाँ प्रबंधित, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता का संरक्षण, 3 जोन कोर बफर ट्रांजिशन। बच्चों अपने जिले के प्रदेश देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इनकी तालिका बनानी है। तो जो ज़िले में तो देखिए है नहीं, तो इन्हें तो छोड़ दीजिएगा, आपके ज़िले में हो तो कुछ लिख लीजिएगा। वैसे अधिकतर ज़िलों में नहीं होते, कुछ ही ज़िलों में है। अब प्रदेश में हमने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना नौरादेही में, और रातापानी पचमढ़ी आप लिख लेंगे। फिर देश में कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा और सुंदरवन। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ की खपत होती है। यदि यह विद्यालय आपके कागज़ों की पूर्ति करना चाहते हैं तो प्रतिवर्ष कितने पौधे लगाना होंगे? 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। बच्चों पूरे ईयर में मतलब एक साल में 4 टन कागज़ की खपत होती है। विद्यालय अपने कागज़ों की पूर्ति करना चाहता है तो प्रतिवर्ष कितने पौधे लगाना होंगे? और 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो बच्चों 4 टन के लिए 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, कितने 68 वृक्ष हमें लगाना होंगे। यदि 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्ष काटे जाते हैं तो 4 टन कागज़ के लिए 68 वृक्ष काटने होंगे। विद्यालय को प्रतिवर्ष 68 पौधे लगाने होंगे। विद्यालय यदि 50% कागज़ को पुनः चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधे को प्रतिवर्ष लगाना होगा? तो जो 50% अगर हम
रिसाइकल कर लेते हैं तो फिर 2 टन कागज़ की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में सिर्फ 34 पौधे प्रतिवर्ष लगाने होंगे। विद्यालय कागज़ की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है? तो कागज़ की बचत के लिए निम्नलिखित विकल्प अपना सकता है। दोनों तरफ के कागज़ का उपयोग करना, डिजिटल नोट्स और असाइनमेंट का प्रयोग करना, पुनर्चक्रण और केंद्र स्थापित करना। बच्चों इसके बाद में आपको प्रोजेक्ट भी इसी में दिया है। अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं की सूची बनानी है। तो अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे जंतु होंगे पीपल, नीम, बबूल और भारतीय मोर, नीलगाय और तेंदुआ। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना है। तो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा मध्य प्रदेश में है। इसमें बाघ बारहसिंघा पाया जाता है। रिपोर्ट यहाँ पर हमने लिखी है। बच्चों एक फोटोग्राफ, पेपर कटिंग कुछ भी यहाँ पर आपको लगा लेना है इसी से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है। वन्य जंतु अभ्यारण्य में नौरादेही मध्य प्रदेश में, और ये विभिन्न वन्य जीव पाए जाते हैं। और ये रिपोर्ट यहाँ पर आप इसकी एक फ़ोटो लगा लेंगे। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भी देख सकते हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश, जैव विविधता दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये लिखोगे। यहाँ पर एक फ़ोटो लगा लीजिएगा पचमढ़ी की। ठीक है। अब प्रोजेक्ट नंबर 2 है, वनों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? सूची बनाना है। उत्तर लिखेंगे। वनों की अत्यधिक कटाई के कारण शहरीकरण, कृषि विस्तार, उद्योग और कारखानों की स्थापना, लकड़ी और ईंधन की बढ़ती मांग, अवैध कटाई, ये सभी चीज़ें हैं। वह वाला क्वेश्चन है, वनों की कटाई वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए। उत्तर लिखेंगे। वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव, जलवायु में परिवर्तन होता है, वायु और मृदा प्रदूषण होता है, वन्य जीवों का आवास नष्ट होना, जैव विविधता की कमी, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको इससे पहले या बाद के चैप्टर्स देखना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।